Hello students, today we will discuss the most important chapter of class 11 mathematics, relation and function. So relation and function को पहले समझने से पहले हमें जानना जरूरी है ऑर्डर पेयर क्या है. What is an order pair? Suppose मैं दो सेट लेता हूँ A and B, टू नॉन एम्प्टी सेट में लेता हूँ A and B. सपोज एक एलिमेंट है A जो कि बिलोंग करता है A सेट को, और एक एलिमेंट है स्मॉल b जो बिलोंग करता है B सेट को. A और B इसको मैं एक ऑर्डर पेयर बोल सकता हूँ. ये जो है ये एक सिर्फ ऑर्डर पेयर है, ये सेट नहीं है. इसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ऑर्डर पेयर तो आप लोग ने समझ लिया. अब देखेंगे इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होता है. सपोज दो ऑर्डर में लेता हूँ. सपोज A1 B1 ये एक ऑर्डर पेयर है, और एक लेता हूँ A2 एंड B2. तो इन ये दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होगा? जब A1 इज इक्वल टू A2 होगा और B1 इज इक्वल टू B2 होगा. सपोज एग्जाम्पल से ये समझ में आ जाएगा. सपोज एक ऑर्डर पेयर है 2 5. ये कब इक्वल होगा? जब इसका पहला एलिमेंट से सेम होगा और इसका दूसरा वाला एलिमेंट इसका दूसरा एलिमेंट से सेम होगा. अगर मैं इसको लिख दूं 2 5 इक्वल टू 5 2, तो ये जो दो ऑर्डर पेयर है ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट 2 है और इसका पहला एलिमेंट 5 है. तो ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होंगे. क्या है? सपोज दो नॉन एम्प्टी सेट A एंड B है. ये जो A सेट में जो भी एलिमेंट होगा और B सेट में जो भी एलिमेंट होगा, इसको लेकर हम जितने भी ऑर्डर पेयर बना सकते हैं उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं. इसका मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स. हम जितने भी ऑर्डर पेयर बना सकते हैं इसको हम ये जो अगर सेट में लिख देते हैं तो उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है A क्रॉस B. एक एग्जाम्पल से इसे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. सपोज A में है 1 2 दो एलिमेंट है, और B सेट में है 2 3 और 4. अगर मैं इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूँ तो ये होगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा. तो पहले हम 1 से शुरू करते हैं. ये 2 के साथ एक ऑर्डर बना सकता है ऑर्डर पेयर, 1 3 के साथ बना सकता है, 1 4 के साथ बना सकता है. तो क्या होगा? 1 से पहले 1 2 1 3 1 4. अब शुरू करते हैं 2 से. ये क्या क्या ऑर्डर पेयर बना सकता है? 2 2 2 3 एंड 2 4. इतना ही पॉसिबल है और पॉसिबल नहीं है. तो इसको हम बोलेंगे A एंड B का कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है A क्रॉस B से. ठीक उसी तरह अगर मैं B क्रॉस A निकालता हूँ तो कैसा होगा? देखिए यहाँ पे पहला सेट B है तो B का पहला एलिमेंट आएगा. तो ऑर्डर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, जिसका ऑर्डर पहला है वो पहला आएगा. तो यहाँ पे 2 से अगर शुरू करते हैं तो क्या होगा? 2 और पहले सेट से एलिमेंट है 1 है, 2 2 है, ये ख़त्म हो गया. अब देखेंगे 3 से क्या होगा? 3 1 3 2. अब देखेंगे 4 से तो 4 1 एंड 4 2. यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, A सेट में कितना एलिमेंट है? 1 और 2. इसका मतलब क्या है? A सेट में एलिमेंट नंबर क्या है? 2 है. B सेट में क्या क्या एलिमेंट है? 2 3 4. दैट इज B सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 3 है. तो A क्रॉस B में कितना ऑर्डर पेयर है? देखिए 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए. अगर A में m एलिमेंट है और B सेट में n एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B में कितना एलिमेंट होगा? mn नंबर ऑफ
एलिमेंट होगा। अगर ए और बी इन दोनों में से कोई भी अगर नल सेट है तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट रहेगा? 5। अब देखेंगे रिलेशन क्या है। तो रिलेशन क्या है, अगर ए और बी दोनों सेट है, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, तो रिलेशन किसे कहते हैं? अगर सपोज देयर इज ए रिलेशन ए एंड बी, ए और बी में एक रिलेशन है आर, ये कब एक रिलेशन माना जाएगा? अगर ये सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी होगा। इसका मतलब यह है एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए रिलेशन। ये सबसेट भी होगा और इक्वल भी हो सकता है, लेकिन वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए, इसको हम एक रिलेशन बोलेंगे। आप लोग इसको डेफिनेशन की तरह लिख सकते हैं, ऐसे भी आप नोट कर दीजिए। अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए रिलेशन। ए सेट में है 3 एलिमेंट 1, 3 एंड 5 और बी सेट में है 3, 5 एंड 7। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सपोज ए एंड बी दो ऑर्डर पेयर है एंड इट बिलोंग्स टू आर। सपोज ये एक रिलेशन है सच दैट ए प्लस बी लेस देन 7। यहाँ पे कंडीशन दिया है क्या? ए प्लस बी 7 होगा। इसका मतलब ए सेट का ये जो पहला ए है ये पहला सेट का एलिमेंट है और स्मॉल बी जो है ये दूसरा वाला सेट का एलिमेंट है। तो यहाँ पे कौन सा वाला रिलेशन यहाँ इन दोनों के बीच एस्टेब्लिश हो रहा है? ए प्लस बी लेस देन 7। इसका मतलब दोनों का समेशन वो 7 से नीचे रहना चाहिए। तो कितना और रिलेशन बनेगा? यहाँ पे देखिए कितना ऑर्डर पेयर बनेगा। अगर मैं इसका पहला एलिमेंट क्या है? 1 है। इस 1 से अगर मैं 3 जोड़ता हूँ तो क्या होगा? 4 होगा। तो ये लेस देन 7 है, तो ये एक पॉसिबल है 1, 3। 1, 3 का समेशन क्या है? 4 है, जो कि लेस देन 7 है। 1 और 5 इन दोनों का समेशन भी क्या है? 6 है, तो ये भी लेस देन 7, ये भी पॉसिबल हो सकता है। 1 और 7 ये तो 7 से ग्रेटर देन हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। 3, 3 ये भी हो सकता है 3, 3, क्योंकि इन दोनों का सम भी 7 से नीचे है। और देखिए 3 और 5 ये 7 से ज़्यादा हो रहा है। 5 और 7 ये भी 3 ज़्यादा होगा। ये इन दोनों के बीच सिर्फ ये 3 केसेस पॉसिबल है, जो कि 3 ऑर्डर पेयर्स है। यहाँ पे जो रिलेशन का सेट है देखिए कितना ऑर्डर पेयर है? 3 ऑर्डर पेयर है, 1, 3, 1, 5 एंड 3, 3। इसका जो पहला वाला एलिमेंट क्या है? यहाँ पे है 1, यहाँ पे भी है 1, यहाँ पे 3। तो पहला वाला एलिमेंट क्या क्या है? 1 और 3 है। तो ये जो 3 इसको हम बोलेंगे डोमेन। ओके। और दूसरा वाला जो एलिमेंट क्या क्या है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 3 है। तो दूसरा वाला एलिमेंट क्या है? 3 और 5। इन दोनों को अगर मैं सेट बनाऊंगा तो इसको हम बोलेंगे रेंज। और ये जो सेट बी है इसको हम बोलेंगे कोडोमेन। समझ में आई? तो रिलेशन का जो पहला वाला एलिमेंट जो भी होगा उसको हम बोलेंगे डोमेन। रिलेशन का जो दूसरा वाला एलिमेंट जितना भी होगा उनको अगर हम सेट बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे रेंज। और सेट बी को हम बोलेंगे कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आप इसको ध्यान से देखिए। अगर ए सेट का एलिमेंट नंबर है, सपोज पी नंबर ऑफ एलिमेंट है, और बी सेट का एलिमेंट नंबर है सपोज क्यू, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसका? ए क्रॉस बी का कितना होगा? P इंटू क्यू। हमने पिछले एग्जाम्पल में M लिया था, तो यहाँ पे P और Q में लेता हूँ। तो अगर A सेट में P नंबर ऑफ एलिमेंट है और B सेट में Q नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट A क्रॉस B में कितना होगा? PQ है। सो
टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसको आप ध्यान से देखिए 2 to the power pq होगा।